नमस्कार, मैं हूं श्रीपाल तेवतिया और आप देख रहे हैं ईटीवी भारत। भले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनने जा रही हो, लेकिन मेरठ ने यहां बदलाव की बयार का साथ दिया है। जो कोशिशें यहां से गठबंधन की तरफ से की गई, उसका साथ यानी कि जो गठबंधन धर्म यहां निभाया गया है वो काफ़ी गंभीरता से निभाया है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल का पैक्ट था और उसका असर यहाँ देखने को मिला है। रफ़ीक अंसारी, जिन्होंने शहर विधानसभा सीट को फिर एक बार अपने पास सुरक्षित रखा है और यहाँ से साइकिल को उन्होंने आगे पहुँचाया है, हमारे साथ हैं। हम बात करेंगे। सर, ईटीवी भारत में आपका बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद आपका। क्या कहेंगे सर, किस तरह से देख रहे हैं कि क्या मान के चल रहे थे, काफ़ी चुनौतियां थी और जिस तरह से देख रहे थे कि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी, और उसके बाद भी आपकी साइकिल नहीं रुकी? देखिए, यहाँ मेरठ के अंदर क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश में पहला चरण का जब चुनाव हुआ, तमाम मीडिया चैनलों ने दिखाया कि 58 में से 8 सीटें जीत रही हैं गठबंधन। मेरठ में 4 जीत गई। तो जो उनका फैसला था, जो उनकी राय थी, वो गलत साबित हुई है और बीजेपी ने पूरे प्रशासन का और शासन का पूरा इस्तेमाल किया। बहुत सारी सीटें जो ज़बरदस्ती हराई गई, ज़बरदस्ती दोबारा काउंटिंग करा कर हराई गई। तो उससे उनकी मानसिकता पता लगती थी कि वो हर कीमत पे चाहते थे, किसी भी तरह से चाहे, कि डेमोक्रेसी को ख़त्म करना, लोकतंत्र को ख़त्म करना, लोकतंत्र का गला घोटना और सरकार उनको हर कीमत पे बनानी थी, सीट को कब्जाना था। लेकिन सीट कब्जा लीजिए आप, लेकिन इस जनता का आप ख्याल रखिए, इस गरीबों का, कमज़ोरों का जो आपने जुल्म किए हैं, जाति की हैं। और इस बार विपक्ष बहुत मजबूत है, सवाल ही नहीं पैदा होता। विपक्ष मजबूती से लड़ाई लड़ेगा और मैं लेके सड़क से विधानसभा तक पूरी ताकत से लड़ाऊंगा। हमारी जनता ने बहुत मोहब्बतें हमको दी हैं, दिल की गहराइयों से हर मौके पर उनका साथ दूंगा। मैं लेके सड़क से लेके विधानसभा तक उनकी आवाज़ उठाने का पूरा काम करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि उनकी सेवा करूं। 5 साल उनके कदमों में बैठकर खिदमत करने का जज्बा मैं रखता हूं। सर, यहाँ एक अहम जो बात है वो ये भी है कि जिस तरह से, क्योंकि पिछले बार भी जब आपको मौका मिला, आपने पुरजोर कोशिशें करी, काफ़ी काम कराए भी और लगातार देखा कि जनता के बीच आप कनेक्ट रहे और यही बात है कि उसका प्रतिफल आपको मिला और आपको फिर एक बार विधानसभा यहाँ से पहुँचाया यहाँ की जनता ने। क्या चुनौतियाँ आप मानते हैं, क्योंकि जब मतलब बीजेपी की सरकार रहेगी और ऐसे में कई बार जो पीछे भी आप बताओ, कई आरोप लगाते रहे कि सरकार ने सहयोग नहीं किया, विकास कार्यों में रोड़ा यहाँ अटकाया गया। तो इस बार क्या कुछ सोच के जाएंगे, कैसे जनता की जो चीज़ें हैं, जो जनता मांग करती आ रही है, जो डेवलपमेंट की बात है, तो कैसे होगा डेवलपमेंट? ये जनता महसूस करती है खूब कि ये भेदभाव करती है, ये सरकार भेदभाव करती है। जबकि मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद पर है, उसका तो कोई धर्म नहीं है, उसका तो धर्म सिर्फ ये होना चाहिए कि मैं सभी जनता का काम करना है। लेकिन ये सरकार भेदभाव पहले किया है, मुझे उम्मीद है कि इस बार भेदभाव नहीं करेगी, सभी वर्गों का काम करेगी, सभी धर्मों का काम करेगी, सभी जातियों का काम करेगी। और नहीं करेगी तो समाजवादी पार्टी का विपक्ष बहुत मजबूत है, पूरी ताकत से विधानसभा में उनको काम नहीं करने दिया जाएगा, पूरी लड़ाई लड़ी जाएगा। विधायक जी, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि अब आप बता रहे हैं कि समाजवादी का विपक्ष मजबूत है, लेकिन आप लोग भी, जो पूरा गठबंधन है, गठबंधन के जितने भी लीडर्स हैं, सभी मान के चल रहे थे कि आप लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। उस तरह से तो करिश्मा हो नहीं पाया। क्या मानते, कहाँ चूक रही है? नहीं, चूक नहीं रही है। जो जनता का फैसला, उसका तो हम धन्यवाद करते हैं। जो भी जनता का फैसला हमारे सर माथे, लेकिन इन्होंने पूरी मशीनरी का यूज किया है, पूरी ताकत के साथ मशीनरी का यूज किया है। बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो दोबारा काउंटिंग करके हरा गया। कम से कम 70 सीटें ऐसी हरा दी इन्होंने, और अगर 70 सीटें हम लोग आती तो सरकार के नज़दीक हम लोग ज़रूर होते। लेकिन उन्होंने पूरा मशीनरी का इस्तेमाल किया, पूरे शासन प्रशासन का। आप देखिए, मुख्य सचिव फ़ोन कर करके डीएम को कह रहा कि आपको देर काउंटिंग करनी है। हमारी काउंटिंग में देखिए आप, 3 घंटे बाद सर्टिफिकेट मिला हमको। जब मैंने डीएम से कहा कि मैं चला जाऊँ क्या, 3 घंटे हो गए बैठे बैठे, 3 घंटे काउंटिंग ख़त्म हो गई, बैठा हूँ मैं, 3 घंटे से आपको सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहे, तो मैं जाऊँ? लूँगा नहीं। फिर दोबारा स्टाफ उसने बदला, तब हमको सर्टिफिकेट मिला। तो सभी जगह जब हमारे यहाँ इतनी भारी जीत में वार, जहाँ 2-2, 4-4 हज़ार से लोग जीत रहे थे, उनको हरा दिया ना।
कहीं ना कहीं मलाल नहीं है कि अगर गठबंधन की सरकार आती तो इस बार हो सकता था कि आप मंत्री बनते? देखिए, हमारा ये ख्वाब नहीं है, हमारा ख्वाब है जनता की सेवा करना। चाहे मंत्री पद पर रह के करें, चाहे सड़क पर रह के करें, चाहे विधानसभा रह करें, हमारा मकसद सिर्फ सेवा करना है। जिस जगह भी हो, जो भी हैसियत में हो, उस हैसियत में हम सेवा करने का जज्बा रखते हैं। हमारी इच्छा नहीं है, हमारी ऐसी ख्वाहिशें नहीं है। हमारी ख्वाहिशें तो ज़मीन में सब लोगों को बीच में बैठने की है। देख लो कैसे बैठे हैं लोग। विधायकों के मकान ऐसे थोड़ी होते हैं, वहाँ पहले तलाशी होगी, उसके बाद पहरेदार खड़े होंगे, जब एक आदमी मिलेगा। हम तो इनके बीच के लोग हैं, हम तो इनमें बीच में बैठकर अपना जीवन गुजारना चाहते हैं और इनके बीच में मरना चाहते हैं बस। और इनके जी में इनके बैठ के हम खुशी और मोहब्बत बांटना चाहते हैं। देखिए, यहाँ एक अहम बात और है। विधायक रफ़ीक अंसारी का अपना एक अलग तरह का आभा मंडल है। लोग इन्हें बहुत पसंद यहाँ करते हैं और यही वजह है कि दूसरी बार इन्होंने यहाँ से जीत दर्ज की है। एक छोटे से मकान में रहते हैं और सभी लोगों से खुलकर ये मिला करते हैं। औरों से कहाँ आप अंतर पाते हैं? देखिए, यहाँ 4 लोग हमारे जीते हैं और हमारी सीट पर कहीं ऐसा नहीं है कि यहाँ गठबंधन का जाट रहते हों, यादव रहते हों, यहाँ किसान रहते हों। यहाँ अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, सारे तमाम हमारे हिंदू और मुसलमान रहते हैं और चारों सीटों में सबसे ज़्यादा वोटों से मैं समाजवादी पार्टी का मैं शहर से जीता हूँ। देहात में तो गठबंधन है, लेकिन यहाँ तो हम अकेले ही 26,000 वोटों से मैं जीता हूँ। तो ये जनता की मोहब्बत, जनता का प्यार है और मैं तो बहुत फिक्र है कि जो जिम्मेदारी जनता ने मुझे दी है इसको कैसे मैं पूरा करूँगा। मैं तो अल्लाह से दुआएं मांगूंगा कि मेरी जिम्मेदारी जो अल्लाह ने मुझे दी है ये मैं पूरी कर पाऊँ, इनकी सेवा कर सकूँ, इनकी खिदमत कर सकूँ और पूरी ताकत लगा दूँगा इनकी खिदमत और सेवा करने में। एक पर्सनल सा सवाल है आपसे। अभी आप उम्रा करने गए थे, उम्रा पे दुआ नहीं करी थी कि सरकार बने? अरे दुआ करी जब भी तो हम जीते हैं, लेकिन इन बेईमानों से दुआ कहाँ सर करेगी भाई। इन्होंने बेईमानी से हरा दिया हमारे बहुत सारे लोग। निश्चित रूप से बेईमानी से पूरी मशीनरी अगर न लगती होती तो निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी और हम कहीं हारे नहीं हैं। जो जनता का फैसला है जो हमारे सर माथे और जनता इस बात को देख रही है। लोकतंत्र के अंदर जनता सबसे ऊपर है। जनता अगर कोई बेईमानी कर रहा वो भी देख रही है, ईमानदारी कर रहा वो भी देख रही है। जनता के हलक से ये सरकार नहीं उतर रही है, हजम नहीं हो रही है। तो अब जिम्मेदारी है, अगर ये बेईमानी से भी बने हैं तो आप काम करें जनता का। एक आखिरी सवाल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या फिर पूरे यूपी में ही बात करें, जो गठबंधन जिस तरह से आपका था, क्या उस तरह से गठबंधन को वोट मिले हैं? क्या मानते हैं? हाँ, नहीं वोट नहीं मिले तो जीतते कैसे हम लोग। आप देखिए, मेरठ में 1 थे, हम 4 हो गए। मुजफ्फरनगर में 1 भी नहीं थे, वहाँ 3-4 जीत गए हम लोग। सहारनपुर में जीत गए हम। आपके पहले 1 भी नहीं था बागपत में, अब 1 जीत गए हम लोग। हमारे कुछ शामली जीत गए हम। 1-2 सीटें हमारी जो 1-2 जिला रह गया, मान लीजिए जैसे हापुड़ जिला है, गाज़ियाबाद जिला है, नोएडा है और आपका बुलंदशहर है और अलीगढ़ है। इसमें हम लोग कमज़ोर रहे हैं। इस पर समीक्षा होगी क्या रीज़न है, कैसे कमज़ोर रहे। वरना मुरादाबाद में देखिए, रामपुर में 5 की 5 जीत गए हम लोग। पहले वहाँ 3 थे, अब 5 हो गए। पहले वहाँ मुरादाबाद में 4 थे, अब 5 हो गए। तो बढ़े तो हैं, गठबंधन का फ़ायदा तो हुआ है और जनता ने बदलाव की नीयत भी जाहिर कर दी है। पहले तो पूरे मंडल में अकेला मिले था मैं, अब तो बहुत सारे हैं। तो निश्चित रूप से अब मनमानी अब के नहीं होगी। जो पहले कर ली अब के मनमानी नहीं होगी। दीवार बनकर खड़ी हो जाएगी विपक्ष के लोग और क्रांति आएगी निश्चित रूप से। और 2024 का जो चुनाव होगा उसमें निश्चित रूप से बदलाव होगा। ये जनता का फैसला है। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ जो अभी शहर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे थे दूसरी बार, और अब इन्होंने यहाँ से फिर एक बार साइकिल को लखनऊ के लिए दौड़ा दिया है और यहाँ से बहुत ही बड़े मार्जिन से इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को मात दी है। रफ़ीक अंसारी जी से हम बात कर रहे थे। श्रीपाल तेवतिया, ETV भारत, मेरठ।